सबसे ज़्यादा अडेनियम कौन सा फर्टिलाइज़र पसंद करता है जिससे कि उसकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होती है और उसका कोडेक्स काफ़ी मोटा हो जाता है। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो अडेनियम का पसंदीदा भोजन कौन सा है? आज बात करते हैं साथियों इस चीज़ के ऊपर कि अडेनियम को कौन सा फर्टिलाइज़र ज़्यादा पसंद है जिससे अडेनियम की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो और उसका कोडेक्स भी काफ़ी जल्दी मोटा हो जाए। यानी 2-3 साल का अडेनियम जो है वो 8-10 साल का साल भर के अंदर ही लगने लगे। ऐसा फर्टिलाइज़र हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि जो अडेनियम को ज़्यादा पसंद है और ज़्यादातर अडेनियम को यही फर्टिलाइज़र देना चाहिए। तो वो कौन सा फर्टिलाइज़र है दोस्तों कि जो अडेनियम को ज़्यादा पसंद है और अडेनियम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उसी को इस्तेमाल करना चाहिए। हर 10-15 दिन के अंतराल आप अडेनियम में वो फर्टिलाइज़र देते रहें। तो वो कौन सा फर्टिलाइज़र है वो हम आपके सामने अभी शेयर करते हैं कि दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को आप अगर टाइम से टाइम डालते रहेंगे 10 दिन या 15 दिन के अंतराल में तो आपका अडेनियम बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा और जल्दी से जल्दी उसका कोडेक्स मोटा हो जाएगा और उसकी जो ज़रूरतें हैं वो भी सारी पूरी हो जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा फर्टिलाइज़र है वो है दोस्तों फास्फोरस। फास्फोरस जो है वो अडेनियम को ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए। हर 10-15 दिन के अंतराल आप फास्फोरस को अडेनियम के अंदर ऐड करते रहें। उससे आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और कोडेक्स काफ़ी मोटा हो जाएगा, बहुत हेल्दी पौधा हो जाएगा। दरअसल जो पुराने अडेनियम होते हैं 15-20 साल पुराने, तो उनको तो इतनी ज़रूरत नहीं है इस रासायनिक फर्टिलाइज़र की क्योंकि वो तो पहले से काफ़ी मोटे हुए हैं उसके कोडेक्स। लेकिन जो 2-3 साल के या साल भर का अडेनियम है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करना चाहिए। फास्फोरस अडेनियम को ज़्यादा पसंद है, रूट को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करती है, रूट को मोटा करती है और रूट की ग्रोथ को बढ़ाती है। तो ये एक फर्टिलाइज़र ऐसा है फास्फोरस जिससे रूट की ग्रोथ तेज़ी से होती है। जब रूट तेज़ी से ग्रोथ करेंगे तो अडेनियम पूरे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। लीव्स वगैरह हैं या ब्रांचें हैं वो भी अच्छी ग्रोथ करती हैं। तो पौधा बहुत हेल्दी हो जाता है फास्फोरस देने से। वो कौन कौन से फर्टिलाइज़र हैं जिसके अंदर फास्फोरस अधिक होती है और वो अडेनियम के अंदर डाल सकते हैं जिससे अडेनियम की ग्रोथ बहुत तेज़ी से शुरू होगी। तो सबसे पहले जो फर्टिलाइज़र हम बताते हैं आपको वो है साथियों डीएपी। ये डीएपी है और ये 4-6 दाने ही डाल दीजिए आप हफ्ते में एक मरतबा या 10 दिन के अंदर एक मरतबा। इस तरीके से आप डीएपी में काफ़ी मात्रा के अंदर फास्फोरस होता है। तो ये है डीएपी और इसका जो काम है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम है अडेनियम के अंदर। ये अडेनियम के रूट को मोटा करता है और अडेनियम की जो कोडेक्स है उसको काफ़ी मोटा कर देता है। रूट भी मोटे होते हैं इससे और रूट को डेवलप करता है। ये अडेनियम के लिए बहुत ही लाभदायक खाद होती है। ये डीएपी के अंदर फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। और अगला फर्टिलाइज़र है ये बोन मील। बोन मील भी अडेनियम के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम करता है। इस तरीके से समझ लिए जैसे कि इसके लिए रामबाण की तरह काम कर रहा है। ये इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक होती है और ये स्लो काम करता है और काफ़ी दिन तक काम करता है। ये भी अडेनियम के रूट को काफ़ी मोटा करता है और इसके अंदर एक काम और होता है कि इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा भी होती है जिससे फूलों की जो कलर हैं वो बहुत ही चटक और खिलते हुए कलर आते हैं। ये प्लांट की जो ग्रोथ है उसमें भी काफ़ी सहायक बनता है जिससे इसके जो कलर हैं लीव्स के वो भी बड़े सुंदर और हरे ग्रीन हो जाते हैं बिल्कुल। तो ये बोन मील जो है इसका भी जवाब नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खाद होती है अडेनियम के लिए ख़ास तौर से। और ये डीएपी और बोन मील ये इनका काफ़ी साथ है। डीएपी भी फास्फोरस होती है और ये जो बोन मील है इसके अंदर भी फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। अब इसके बाद में ये जो 2 खादें आपको मैंने बताई हैं इसमें ये एक ऑर्गेनिक है और दूसरी रासायनिक है। अब एक रासायनिक खाद जिसके अंदर फास्फोरस होता है वो तीसरी खाद है ये NPK 19-19-19। इसके अंदर 19-19 की मात्रा में
तीनों खादें मिली हुई हैं। इसमें नाइट्रोजन भी होता है 19% और 19% इसके अंदर फास्फोरस होता है और पोटासियम भी इसके अंदर 19% होती है। तो पोटासियम की भी ज़रूरत पड़ती रहती है, इसलिए इसके अंदर ये खाद भी काफ़ी अच्छी काम करती है। यानी अगर आपको रिपोर्टिंग के बाद में जब आपकी पौधे में ग्रोथ शुरू हो जाए, बारीक से फुटाव लेने लगे और छोटे छोटे उसमें से अंकुर निकलने लगें, तब आप इसको इस्तेमाल करें 19-19 को, और ये जो है उस टाइम पे ग्रोथ को एकदम से बढ़ा देगा और बहुत ही, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है। प्लस फूलों के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। जिस टाइम पे फ्लोवरिंग आ रही हो उस टाइम पे आप इसको डाल दीजिए तो फ्लोवरिंग भी काफ़ी अच्छी होती है इससे, क्योंकि इसके अंदर पोटासियम भी है। तो ये खाद भी बड़ी ज़बरदस्त है एडेनियम के लिए और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इससे एडेनियम की हमारी ग्रोथ भी अच्छी होती है और कोडिस वगैरह भी मोटा होता है, प्लस फूल भी बड़े सुंदर और ज़्यादा की तादाद में आते हैं। तो इसलिए ये जो खाद है NPK 19-19-19 ये भी बहुत ज़रूरी है एडेनियम के लिए। तो ये 3 खादें हो गई हैं। अब तो चौथी खाद अब बताते हैं साथियों, ये है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड का भी जवाब नहीं। इसके अंदर वैसे तो 17 किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये समुद्री सिवार से तैयार की जाती है। ये जो ज़मीन के अंदर 17 किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब ह्यूमिक एसिड के अंदर भी होते हैं। इसके डालते ही पौधे की जो रूट है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप घने हो जाते हैं रूट अंदर से, और जितने रूट घने होते हैं उससे उतने ही आपके ऊपर से ब्रांचें भी ज़्यादा से ज़्यादा निकलता है। ये एडेनियम की प्रूनिंग करने के बाद में अगर ह्यूमिक एसिड डाल दें आप तो फुटाव इतना ज़्यादा होगा कि एकदम से बुशी हो जाएगा पूरा प्लांट आपका। तो ह्यूमिक एसिड का अपना एक बहुत बहुत महत्व है और इसके अंदर भी फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। तो ये आपको मैंने 4 खादें फास्फोरस की दिखाई। इस टाइम पे मेरे पास यही हैं, और भी बहुत सी खादों के अंदर फास्फोरस होती है लेकिन वो इस टाइम पे मेरे पास है नहीं। एडेनियम को इन चीज़ों की फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, इसलिए मैं आज फास्फोरस पे ही बात कर रहा था। इसलिए इन 4 खादें जो मेरे पास मौजूद थी इनको मैंने आप लोगों को के साथ शेयर करी है। तो ये इसके बाद में जो अगली खाद है जो भी बहुत ही ज़रूरी देनी होती है वो फास्फोरस तो नहीं है, लेकिन एडेनियम को वो भी 10-15 दिन के अंतराल एक मरतबा देना चाहिए। वो है साथियों पोटास। पोटास भी बहुत ज़रूरी खाद है। ये पोटास है तो ये लाल कलर में ज़्यादातर आती है और इसको डालने से भी बहुत ही एडेनियम को फ़ायदा पहुंचता है, क्योंकि ये जो सॉइल है इसको बहुत ही एसिडिक सॉइल बना देती है और जो सॉइल के अंदर कीड़े मकोड़े लग जाते हैं यानी फंगस वगैरह लगती है उसको भी सही करने में बड़ी सहायता करती है। यानी पोटास के डालने से आपके प्लांट के अंदर कोई किसी किस्म का कीड़ा पैदा नहीं होगा और ना ही फंगस लगेगी, और ऊपर जो कीड़े लग जाते हैं वो भी जल्दी नहीं लगते हैं। ये फंगसाइड के भी काम करता है पोटास, और प्लस सॉइल को बहुत ही अच्छा बना देता है ये, जिससे रूट बड़े अच्छे डेवलप करते हैं। बहुत सी सॉइल जैसे ख़राब हो जाती है फिर आप उसके अंदर कोई फर्टिलाइज़र भी दे रहे हैं तो काम नहीं करता है। तो ये 2 खादें ऐसी हैं जो आपकी सॉइल को सही करती हैं, यानी आपकी मिट्टी को सही कर देती हैं। एक तो पोटास है और दूसरी खाद है जिंक। जिंक को डालने से मिट्टी जो है बड़ी दुरुस्त हो जाती है। इसके डालने के बाद में रूट अपने आप भोजन लेना शुरू कर देते हैं, यानी ये इस तरीके की सॉइल बना देती है कि रूट एकदम से भाग खड़े होते हैं। प्लस दूसरा काम यह है इसका कि फ्लोवरिंग के टाइम पे अगर आपने इसको डाल दिया तो फ्लोवरिंग की तादाद को ये बढ़ा देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा और फूल आएंगे आपके प्लांट के अंदर। अगर फूल नहीं आ रहे हैं जिस प्लांट के अंदर उसके अंदर डाल दो तो फूल जल्दी आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं कि बेसीजन आपने डाल दोगे तो इसके डालने से फूल आ जाएंगे। जब फूलों का सीज़न हो तभी इसको डालेंगे तो फ़ौरन फूल आ जाएंगे। अगर फूलों का जैसे टाइम है, एडेनियम में फूल आने वाले हैं और ये टाइम आ चुका है फूल आने का, उस टाइम पे अगर पोटास को डाल दोगे तो फ़ौरन जल्दी से जल्दी फूल आ जाएंगे और ज़्यादा तादाद में आएंगे। फूल जो हैं एडेनियम में भर के एकदम से पूरा एडेनियम आपका भर जाएगा, और फूलों के जो कलर हैं वो बड़े खूबसूरत आते हैं, इससे चटक रंग आते हैं। ये भी एक खाद बहुत ज़बरदस्त किस्म की खाद है एडेनियम के लिए। ये तो रासायनिक पोटास हो गई है, और पोटास के लिए बहुत और भी चीज़ें ऑर्गेनिक इस्तेमाल करी जाती हैं, उससे भी प्लांट के अंदर काफ़ी अच्छे फूल आते हैं। तो वो है दोस्तों केले के छिलकों का पाउडर बना लीजिए आप, और वो आप सॉइल के अंदर चाहे मिला दें और चाहे उसकी गुड़ाई कर दें सॉइल के अंदर मिला के, और चाहे उसका लिक्विड पानी बनाकर आप अपने एडेनियम में दें, पोटास का काम करते हैं वो भी।
केले के छिलके वगैरह जो हैं, और एक दो और चीज़ें आती हैं जैसे प्याज का छिलका हो गया, यानी फल फ्रूट जो है इनके छिलके के अंदर भी काफ़ी पोटास होता है। और एक जो बेल पत्थर होता है, बेल पत्थर जो आजकल ज़्यादा आजकल आने वाले हैं मार्केट के अंदर, तो उसका भी लिक्विड बनाकर उसका पानी अगर देते हैं तो उसके अंदर भी पोटासियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो साथियों, ये जो खादें हमने आप लोगों को दिखाई हैं, अब इसकी एक बात और मैं बता रहा हूँ कि जो बहुत ज़रूरी है, ये कि इसके अंदर खादों में आजकल नकली बहुत चल रही हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में नकली चल रही हैं। तो अच्छी कंपनी की खाद देखकर लाएं और सस्ती के चक्कर ना पड़े किसी किस्म की। जैसे आजकल लोग वर्मी कंपोज लाते हैं, अडेनियम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम वर्मी कंपोज नहीं लाते हैं क्योंकि उसके अंदर हमने 10 मरतबा हम लेके आए, लेकिन कभी भी वो हमारी वर्मी कंपोज ने प्लांट के अंदर काम नहीं किया, क्योंकि वो ज़्यादातर नकली होती हैं। ये नर्सरी वाले काफ़ी नकली रखते हैं और वो अपना यूनिट लगा लेते हैं और उसके अंदर एवं ही पत्ते वत्ते डाल के और उसको मट्टी डाल के गला देते हैं, मट्टी नीचे दबा देते हैं। उसमें 50% से ज़्यादा मट्टी होती है और कुछ भी नहीं होता, और केचुआ उसमें होता ही नहीं है। जो केचुए की खाद है वो लगभग थोड़ी महंगी है। अगर केचुए की बनी हुई वर्मी कंपोज मिल जाएगी तभी अच्छा काम करेगी, और वैसे वो काम नहीं करेगी। क्योंकि मैं 3-4 बारी लाके, बल्कि 8-10 बारी लाए होंगे, और लाते लाते परेशान हो गया, लेकिन कभी भी प्लांट के अंदर काम नहीं किया उसने हमारे। तो हमने फिर लानी बंद कर दी। अब हमने दूसरी खाद उसकी जगह इस्तेमाल करनी शुरू करी है, जो मैं खुद बना लेता हूँ। मैं मैंगनियाँ ले आता हूँ, बकरी की मैंगनी, और बकरी की मैंगनी लाकर उसको हमारे पास एक ट्रंक है उसके अंदर भर के, और फिर मैं उसको तैयार कर लेता हूँ। तो साथियों, इस तरीके से नकली खादों से बचें, और जो भी तैयार करें आप अपनी काउडन तैयार कर लें, अपने घर पे तैयार कर लें, या काउडन वहाँ से ले आएँ, जैसे कि नर्सरी से भी काउडन एक बोरी खरीद लाएं आप, बहुत सस्ता मिल जाता है, 80-90 रुपये 100 रुपये की पूरी बोरी भर के वो काउडन दे देते हैं। और देख के लाए, काफ़ी गला हुआ सड़ा हुआ 1-1.5 साल पुराना होना चाहिए, और कच्चा खाद ना हो बिल्कुल। सबसे बेहतरीन होता है वो, आपकी वर्मी कंपोज से बेहतर है। वर्मी कंपोज भी बेहतर है, लेकिन वो मिले जब, असली वर्मी कंपोज मिलेगी जभी तो बात बनेगी ना। वर्मी कंपोज असली बहुत कम मिलती है, और कुछ ही लोग रखते हैं, और वो काफ़ी महंगी देते हैं। वो 5 किलो 300-400 रुपए की देंगे, और ये आपको 50-60-70 रुपए की मिल जाएगी 5 किलो की। तो ये काम नहीं करती है बिल्कुल। तो साथियों, इस तरीके से आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी ज़्यादातर इस्तेमाल करें। अगर फर्टिलाइज़र रासायनिक देना है और फास्फोरस रिच देना है तो अडेनियम के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि अब बरसात आने वाली है। बरसात से पहले आप इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करेंगे। बरसात के अंदर भी ज़्यादातर फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र ही अडेनियम को ज़्यादा पसंद है। दूसरा नंबर आता है पोटास का, और पोटास भी देते रहें। और फिर उसके बाद में जैसे बोन मील अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, महीना भर में 15 दिन के अंदर भी डाल रहे हैं, तो बोन मील के अंदर भी वो चीज़ होती है कैल्शियम। कैल्शियम की मात्रा भी बहुत ज़रूरी चाहिए, कि इससे फूल गिरता नहीं है कैल्शियम से। अगर बोन मील अच्छी मात्रा में पड़ी है तब भी आपके अडेनियम का फूल गिरेगा नहीं। कलियाँ जो खिलने से पहले गिर जाती हैं, वो ऐसा नहीं होगा। और एक बीमारी और पैदा होती है फूल के फटने की, बोरोन से सही होती है। बोरोन जो खाद है वो भी आपको रखनी चाहिए, ताकि आपके अगर अडेनियम में फूल फट रहे हैं, वो उसके लिए काम करती है। आपके अडेनियम का फूल जो है वो फटेगा नहीं फिर। तो इस तरीके से आप ये खादें इस्तेमाल कर सकते हैं। फास्फोरस खाद इस्तेमाल करें आप अपने अडेनियम में, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, बहुत जल्दी कोटेस मोटा होगा। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।